धमाका हो गया पीएमटी में, बारिश हुई है तो इस वजह से वो धमाका था, सॉरी गाइस। तो भाई गर्मियों में अब आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने इस महीने के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो भाई, पहले तो आप अपने नरों को और मादियों को सबको अलग अलग कर दें। नर सारे एक जगह अलग कर दें, मादियाँ सारी एक जगह अलग कर दें, ताकि इन दोनों के आपस में जो जोड़े वोड़े लगे हुए हैं आप जोड़े तोड़ सको। क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है अगर जोड़े लगे हुए होंगे, आप अपनी मनपसंद जोड़े नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद क्या होगा कि पूरा सीज़न जो है ना, आप गलत जोड़े से ब्रीड लेके आप एक ऐसा रिज़ल्ट हासिल कर रहे होगे जो आप चाहते ही नहीं थे। तो सारे के सारे नर अलग कर दो, सारे मादाएँ अलग कर दो, उन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट कर दो, ताकि वो जो जोड़े लगे हुए हैं वो टूट जाएँ और आप अपनी मर्ज़ी के जोड़े बनाओगे जब सीज़न आएगा। और अगले महीने आप अपनी पसंद के जोड़े जो है वो केजेस में डालना। जिस नर को आप, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अच्छा नर और अच्छी मादा लगाते हैं ताकि प्योर ब्लड लाइन आए, कुछ लोग होते हैं उल्टा करते हैं, अच्छा नर लगाते हैं ख़राब मादी लगाते हैं। तो ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अब आप लोगों की हर ज़ाहिर है अलग स्ट्रेटजी होगी, तो ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाने के लिए आप लोगों को पहले तो नर और मादाओं को अलग कर देना ताकि आप इनसे ब्रीड ले पाओ। अच्छा, अब सीन क्या है, नर मादा आपने अलग कर दिए। अब अभी तक तो ज़ाहिर है आप लोग हल्का खाना खिला रहे होगे क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न नहीं चल रहा था। लोग सिर्फ कभी कोई बाजरा खिलाता है, कोई कंगनी खिलाता है, कोई सिर्फ सिंगल दाने पे चला रहा होता है ना, ठीक है। अब आप लोगों को ज़रा इनकी डाइट के ऊपर ख्याल करना पड़ेगा। इनको आप कंगनी, बाजरा, मकई, जई और सूरजमुखी के हल्के से बीज, ज़्यादा नहीं कि वो, और सॉफ्ट फूड, लूसन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दोगे। और मल्टी वाइटामिन ख़ास तौर पे, जैसे कि कुछ लोग पूछते भी हैं मल्टी वाइटामिन कौन से दें, तो यार बहुत सारे आते हैं, मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियो में बताया भी है। तो एक मल्टी वाइटामिन का नाम मेरे जहन से भी निकल गया, आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि येलो कलर का पानी में डाल देते हैं वो तो हो जाता है, मैं उसका नाम जहन से निकल गया यार, देखो। चलो बहरहाल, मैं कुछ लोग जो है वो सिरप वगैरह भी देते हैं मल्टी वाइटामिन के पानी में मिला के, कुछ लोग जो है वो जो पाउडर आते हैं वो ले देते हैं। कोई सा भी मल्टी वाइटामिन दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अच्छी कंपनी का है, बहुत सारे मिलते हैं, आप लोग सर्च भी कर सकते हो, कुछ मैं आपको बता भी दूंगा अगर मेरे जहन में आ जाता है अभी। तो मल्टी वाइटामिन रेगुलर बेसिस पे देना शुरू कर दो ताकि आपके बर्ड की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, बर्ड्स हेल्दी होना शुरू हो जाए, उसकी फ्लाई वगैरह उसको कराओ ताकि वो परफेक्ट हो जाए, अगर सही है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप करो। फड्डेबाजी से बचाना है इस वक्त, परिंदा इस वक्त बहुत कीमती है आपका, क्योंकि अगले महीने आपने उसको ब्रीड पे लगाना है। तो इस वक्त उसकी हर कमी को आपने दूर करना है, उसका ख्याल रखना है, फड्डेबाजी ना हो, नाखून ना टूटे, लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। खुली जगह पे रखो ताकि जो है वो एक दूसरे को बर्ड्स मारे ना, वेंटिलेशन हो ताकि बर्ड्स बीमार ना हो, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बर्ड्स होते हैं तो वो बीमार भी हो जाते हैं। तो इन सारी प्रिकॉशंस के ऊपर आप अमल दरामद करते रहो ताकि अगले महीने की इंशाल्लाह जब आप ब्रीडिंग पे लगाना शुरू करोगे, अच्छा, तो आप लोगों को अपने मर्ज़ी का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम, मल्टीवाइटामिन, समुद्री झाग, लूसन, ठीक है, सॉफ्ट फूड, भुट्टा, और अच्छा ये सब बहुत लाइट क्वांटिटी में देना है, भर भर के नहीं देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि परिंदा चर्बी में आ जाए और वो ब्रीड ही ना करे। तो बस ऐसे देना है कि वो खा भी ले, सेहतमंद भी रहे, ठीक है ना। तो ये सारी प्रिकॉशंस आप लेना शुरू कर दो, ठीक है। इसके अलावा डिवॉर्मिंग वगैरह कराते हैं कुछ लोग, एप्पल साइडर विनेगर को पानी में डाल देते हैं 1 चम्मच 1 लीटर के अंदर डाल के, ताकि अंदर जो पेट के कीड़े हैं वो मर जाएँ। तो डिवॉर्मिंग भी करा लो। मल्टीवाइटामिन के साथ ORS का शरबत भी कुछ लोग देते हैं ताकि गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो जाए। इन शॉर्ट, जो कमी पेशी है वो आपने परिंदे के अंदर अभी पूरी करनी है ताकि अगले महीने जब सीज़न आए और वो ब्रीड पे लगे तो उसके अंदर कोई कमी पेशी ना हो, ठीक है। मादियों का कैल्शियम पूरा हो ताकि जब वो अंडे देने लगे तो उनको कैल्शियम की कमी ना हो, ठीक है। उनको सूरजमुखी के बीज भी आप देना शुरू कर दो ताकि मादियों के अंदर ऑयल की कमी ना हो और वो एग बाइंडिंग के इश्यूज़ ना हो उनको। ये सारी चीज़ें आप देखना शुरू कर दो, ठीक है। और बाकी यार, आप पेयरिंग का सोचना शुरू कर दो कि किस नर को किस मादा से लगाओगे तो क्या पेयरिंग आएगी, तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ताकि आपको पेयरिंग में आसानी हो और आपके जहन में पता हो पहले से। और अगर चाहो तो आप लोग तो जब नर मादा अलग कर दो 10 दिन के लिए, 10 दिन बाद आप अपनी पसंद के नर और मादाओं को अलग अलग केज में बगैर हंडिया लगाए डालना शुरू कर दो ताकि उनके आपस में पेयरिंग बनना शुरू हो जाए। एक बड़ी मुसीबत ये आती है कि नर जो है ना वो मादी बराबर वाले पिंजरे की मादी से जोड़ा लगाता है। तो ज़रा ये टेक्निकल काम है, आप बराबर में ऐसे नरों को और मादियों को डालो कि अगर उनका बराबर वालों से भी लग जाए ना तो भी आपका काम चल जाए।
मतलब मिसाल के तौर पे एक नर है, 2 नर हैं एक जैसे और 2 मादियाँ एक जैसी, अब उनमें से आपस में किसी का भी लगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उन दोनों नरों को उन दोनों मादियों को साथ साथ बराबर बराबर में डाल दो। अब लेट सपोज़ के बराबर वाला नर बराबर वाली मादी से भी जोड़ा लगाता है, तो आपकी विन विन सिचुएशन होगी। आप बोलोगे कि यार हाँ कोई मसला नहीं है, मैं इससे लगाया या उससे लगाया, दोनों एक जैसी है मादियाँ, ठीक है ना। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ अपनाना शुरू करना, वरना होता क्या है कि वो बराबर वाली नर जो है वो मादी से जोड़ा लगा लेता है। अब आप बोलते हो अबे यार मैं तो इसका उससे लगवाना चाह रहा था, इसका जोड़ा तो किसी और से लग गया, तो फिर मुसीबत बन जाती है और फिर वो जोड़ा तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये बातें समझा रहा हूँ आपको, टेक्निकल बातें, ठीक है। और तोते एक दूसरे के पंजे काटते हैं बराबर में जालियों से ना, तो अगर आप चाहो तो गत्ते वगैरह लगा सकते हो ताकि नाखून ना कट जाए और परिंदा डैमेज ना हो या ज़ख्मी ना हो, ठीक है। और बाकी यार आप सबको पता ही है क्या क्या चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। गर्मी अभी हो रही थी, अब सेट है माशाल्लाह, आज बारिश हो गई। अल्लाह करे कि यार अगला महीना जो है वो थोड़ा ठंडा माहौल हो जाए तो ब्रीडिंग पे इंशाल्लाह बर्ड्स को लगा के और ब्रीडिंग सीज़न को उठाना है इंशाल्लाह ताला। और एक दो और मशवरे देना चाहूँगा कि पहले अपने नर गिन लो और अपनी मादियाँ गिन लो। अगर नर कम है तो मादियाँ तलाश करना शुरू कर दो, और मादियाँ कम है तो नर तलाश करना शुरू कर दो, क्योंकि ये भी एक बहुत लंबा अमल है। जब आप सर्च करने निकलते हो अपने पसंद के तोते तो उसको ढूंढना भी आसान नहीं होता। और अभी थोड़ा गर्मी है, रेट भी गिरे हुए हैं, तो अभी आपको सही रेटों में नर या मादियाँ जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएंगी, वरना फिर एकदम से सीज़न आ जाएगा अगस्त के बाद, एक्सपोर्ट भी खुल जाएगी अगर, तो फिर आपको ज़ाहिर लोग हाई प्राइसेस में नर या मादियाँ देंगे। तो बड़े नर या बड़ी मादियाँ वैसे भी मुश्किल से मिलती हैं, फिर वही एज का मसला होता है, पट्टे मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अभी से स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दो, ठीक है ना। ये वक्त है, इस वक्त आप तोते जमा करना शुरू कर दो, ताकि अगला महीना जब आप सीज़न में आ रहे होगे तो आपके पास सारे नर मादा हैं, पूरे पूरे जोड़े पिंजरे, जो आपको लेने हैं वो ले लो, ठीक है। हर चीज़ जो आपको चाहिए अगले सीज़न में, ये जो अगले महीने में आ रहा है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट फूड दाना डालने के लिए कटोरियाँ लेनी है वो मार्केट से ले आओ, ठीक है। कैल्शियम ब्लॉक लेना है वो ले आओ, समुद्री झाग लाना है वो ले आओ, ठीक है। हर खाने को जैसे मिसाल के तौर पर 50 खाने सेट करने हैं तो उसकी 50 कटोरियाँ सॉफ्ट फूड की, 50 कैल्शियम ब्लॉक, 50 समुद्री झाग, इस तरह से ये सारे क्लिप्स वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें अरेंज कर लो। 50 न्यू मटकियाँ लाओ, मेरा मशवरा मानना, न्यू मटकियाँ या न्यू बॉक्स लगाओ। पुराने में वायरस या कोई गंदगी होती है, वो फिर मसले मसाइल होते हैं। न्यू चीज़ें लगाओ, क्योंकि बर्ड आपका ब्रीड करेगा अच्छा तो आपके सारा ख़र्चा वैसे ही बाहर हो जाएगा। मेरा मशवरा यही है। पुरानी मटकियों में वायरस होता है या गंदगी होती है, मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी कोई अगर बहुत अच्छा तरीके से धो धुला के उनको सुखा के लगाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, कहीं ना कोई गंदगी रह जाती है। तो कोशिश करो कि नई चीज़, साफ़ सुथरी चीज़ लगा दो, ताकि पूरा सीज़न आपको साफ़ सुथरी ब्रीड आए, ठीक है ना। सफाई का ख्याल रखो। तो गाइज़ ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो सीज़न में आप लोगों को, सीज़न के लिए आप लोगों को लेनी है। और मैंने कोशिश तो की है कि यार तमाम चीज़ें बता दूँ डिटेल में। अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ अभी पूछनी है तो मुझसे कमेंट वगैरह में करके पूछ लें, ताकि मैं आप लोगों को वो भी अगली वीडियो में बता दूँ। अपना ख्याल रखें, बर्ड्स का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।